नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फौजी वर्ग पर। अगर आप सरकारी कर्मचारी, केंद्रीय पेंशनर्स, फैमिली पेंशन या फिर EPS 95 पेंशनर हैं तो आज की यह खबर बेहद महत्वपूर्ण है। आज हम बात करेंगे पेंशन से जुड़ी 5 बड़ी अपडेट और ताज़ा खबरों पर। इससे पहली खबर है, 8वें पे कमीशन को लेकर पेंशनर्स की बड़ी मांग सामने आई है। दूसरी बड़ी खबर पर बात करूंगा, कम्यूटेशन पेंशन की 15 साल वाली अवधि को कम करने की मांग तेज हो गई है। तीसरी बड़ी खबर पर बात करूंगा, EPS 95 की न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये को 7500 करने की मांग पर सरकार का क्या रुख है। चौथी और इम्पोर्टेंट खबर है, हायर EPS पेंशन के लंबित मामलों में EPFO ने क्या कार्रवाई की है। पांचवी और अंतिम खबर होगी, पेंशन भुगतान और पेंशन शिकायतों से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट। तो वीडियो लंबा हो सकता है, वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि ये आपसे जुड़ी लंबी अपडेट है और अच्छी खबर है जो कि आपके लिए बेहद ज़रूरी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी पेंशन भोगियों से अपील करता हूं कि यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें जिससे कि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। खबर नंबर 1, 8वां वेतन आयोग और पेंशनर्स। दोस्तों, 8th पे कमीशन इस समय पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक है। सरकार ने 8th पे कमीशन का गठन कर दिया और आयोग फिलहाल अलग अलग राज्यों और आधिकारिक वेबसाइटों के माध्यम से कर्मचारियों से सुझाव और विचार ले रहा है। आधिकारिक 8वें वेतन आयोग की वेबसाइट के अनुसार आयोग बेंगलुरु यात्रा 7 और 8 अक्टूबर 2026 को प्रस्तावित कॉन्फ्रेंस कर रहा है। इसका मतलब साफ है कि अभी आयोग की प्रक्रिया चल रही है और अंतिम सिफारिशें आने में अभी समय लगेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या 8वें वेतन आयोग में पुराने पेंशनर्स की पेंशन की रिवीजन होगी या नहीं होगी, बढ़ोतरी होगी या नहीं होगी। इस मुद्दे पर पेंशनर संगठनों की मांग है कि पुराने पेंशनर्स को पेंशन रिवीजन का लाभ स्पष्ट रूप से मिलना चाहिए। हाल ही में रिपोर्टरों के यह चर्चा है कि 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस में बदलाव करके पहले रिटायर हो चुके पेंशनर को पेंशन रिवीजन के दायरे में शामिल करने की मांग की जा रही है। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण अपडेट है, अभी यह कहना सही नहीं होगा कि सभी पेंशनर्स की पेंशन निश्चित रूप से इतनी बढ़ सकती है जब तक सरकार 8वें वेतन आयोग की ओर से अंतिम निर्णय नहीं आता। तब सोशल मीडिया पर आज के समय निश्चित पेंशन को बढ़ोतरी को लेकर के जो खबरें चल रही हैं उनसे सभी पेंशनर्स सावधान रहें। खबर नंबर 2, यानी सबसे इम्पोर्टेंट खबर ये है कि कम्यूटेटेड पेंशन 15 साल की अवधि को कम करेगी या नहीं करेगी। अब बात करते हैं कम्यूटेशन पेंशन की। केंद्रीय सरकारी कर्मचारी रिटायरमेंट के समय अपनी बेसिक पेंशन के एक हिस्से को कम्यूटेट करके और राशि लेने की सुविधा होती है। इसके बदले उनकी मासिक पेंशन में से कम्यूटेट पेंशन की कटौती होती है और मौजूदा नियमों के अनुसार पूरी पेंशन जो फिलहाल है 15 साल का समय लगता है जो आप पे करते हैं, यानी 15 साल तक आपको पे करना पड़ता है। अब पेंशनर ऑर्गेनाइजेशन इस अवधि को कम करने की मांग कर रहे हैं। इसकी मांग है कि 15 साल की जगह 10 या 12 साल ही की अवधि होना चाहिए। पेंशनर्स की तर्क पर ब्याज दरें, जीवन प्रत्याशा और आर्थिक स्थितियों से काफ़ी बदलाव आया है, इसलिए 4 दशक पुराने आधार पर 15 साल की अवधि जारी रखना उचित नहीं है। लेकिन ध्यान रखिए, अभी पेंशनर्स की मांग है, अंतिम सरकारी फैसला नहीं। इसलिए जब तक आधिकारिक नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक इसको अप्रूव या चेंजमेंट नहीं माना जाएगा। खबर नंबर 3, EPS 95 पेंशन 7500 रुपये की मांग है। अब आते हैं EPS 95 पेंशन की सबसे बड़ी मांग को लेकर के। काफ़ी समय से EPS 95 पेंशन की न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये से बढ़ाकर 7500 रुपये करने की मांग
मांग चल रही है। इसके साथ डीए और मेडिकल फैसिलिटी जैसी मांगें भी उठाई जा रही हैं। लेकिन अगस्त 2026 लोकसभा में दिए गए सरकार के जवाब के अनुसार ईपीएस 95 की न्यूनतम पेंशन अभी 1000 रुपये प्रतिमाह ही है। 7500 रुपये की मांग अभी कोई मंजूरी घोषित नहीं हुई है। सरकार पेंशन फंड और सब्सक्रिप्शन और भविष्य निधि को लेकर के चिंतित भी है। संबंधित बातों को उल्लेख किया है। इसलिए अगर आपको सोशल मीडिया पर यह दिखाई देता है तो इन खबरों से सावधान रहें। ईपीएस 95 की मांग 7500 रुपये पेंशन हो गई है या होने वाली है, ऐसी सोशल मीडिया पर जो खबरें चल रही हैं उन सभी खबरों से पेंशनर्स सावधान रहें। खबर नंबर 4, यानी हायर ईपीएस पेंशन को लंबित आवेदन। अब ईपीएस से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण खबर है। ईपीएस पेंशन के लिए ईपीएफओ ने बड़ी संख्या में अप्रूवल प्राप्त किया है। हाल ही में जानकारी के अनुसार ईपीएफओ और 15 लाख से अधिक अप्रूवल पेंशन यानी 5 अगस्त 2026 11,595 एप्लीकेशन निलंबित किए गए हैं। सरकार की ओर से रिजेक्शन ईपीएफओ ऑफिस और एम्प्लॉय के वेरिफिकेशन प्रक्रिया तेज़ी से पूरा करने की निर्देश दिए गए हैं। इसका मतलब यह है कि जिन लोगों के हायर पेंशन के लिए आवेदन किया है उनके लिए एप्लीकेशन वेरिफिकेशन और प्रोसेसिंग अभी महत्वपूर्ण चरण में है। अगर आप हायर पेंशनर का मामला पेंडिंग में है तो संबंधित ईपीएफओ स्टेटस पर जाकर के एम्प्लॉय वेरिफिकेशन की जानकारी जरूर जांच कर सकते हैं। खबर नंबर 5 और अंतिम खबर, यानी ईपीएफओ ने केवल क्षेत्र में 4,40,901 पेंशनर्स को अगस्त 2026 में पेंशन समस्याओं का समय 26 अगस्त 2000 को क्रेडिट की मांग की है। यह जो खबर है ये ईपीएफओ की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी अपडेट हो चुकी है। पेंशनर के लिए एक और ज़रूरी बात है दोस्तों, अगर आपकी पेंशन से संबंधित कोई ग्रीवेंस